Dear students, today we will study exercise 4.1 chapter number 4 quadratic equations. तो सबसे पहले जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले पॉलिनोमियल को जानना ज़रूरी है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर। पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं कि अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं जो यहाँ पे वेरिएबल्स देख रहे हैं, एक ए है और एक एक्स है, बी है और आपका सी है। सी तो आपका प्योर कांस्टेंट है। ज़्यादातर इंग्लिश लेटर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल की डिफिनेशन क्या है? अ सिंबल, ठीक है, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती उसको वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं? सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे -2 है, 4 है, ठीक है, पाई जिसकी वैल्यू 22/7 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? यानी अगर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है बच्चों कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए कि क्या नाम है, नीचे के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बहुत आसान है। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल से 2 विद इन ब्रैकेट x - 3। आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ये, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर मिल रहा है, शेप मिल रही है, इस फॉर्म में इसका सोल्यूशन दिख रहा है, तो समझ लीजिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए, a + b का होल स्क्वायर है, ये x स्क्वायर + 1 + 2x इक्वल ये 2x - 6। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर + 1 + 2x - 2x + 6 इक्वल 0। ये 2x कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर, ये +1 और ये +6 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है, इसलिए कि मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, जो क्या नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल मिल रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर + 0x + 7। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो सेकंड पार्ट है ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर - 2x इक्वल -2 विद इन ब्रैकेट 3 - x। चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन सही ना? इम्प्लाई दैट x स्क्वायर - 2x इक्वल -2 विद इन ब्रैकेट 3 - x से -2। यस, वेरी गुड। तो x स्क्वायर - 2x इक्वल, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, तो -2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 2x। क्लियर? तो दिस विल गिव x स्क्वायर -2x + 6 - 2x = 0। दिस विल गिव द रिजल्ट -2x - 2x कितना हो जाएगा? -4x। x स्क्वायर -4x + 6 = 0, जो ax स्क्वायर + bx + c के फॉर्म में है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो सो दिस पार्ट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट है बच्चों, x - 2 इन अनदर ब्रैकेट x + 1 = x - 1 x + 3। दिखाई दे रहा है ना? तो बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा क्या? x स्क्वायर, फिर इसी का इसमें भी करिए +x, फिर इसका इसमें करिए -2x, फिर इसी का इसमें करिए -2। कन्फर्म? अब इक्वल्स इसको भी कर लीजिए, इसका इसमें करिए x स्क्वायर, फिर इसमें करिए +3x, फिर इसका इसमें करिए -x, फिर इसी का इसमें कर दीजिए -3। क्लियर है? implies that
एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलिए इसका रिजल्ट, एक्स माइनस टू एक्स विल बी वॉट, इतना टाइम लगाओगे, माइनस एक्स, ठीक है, माइनस टू इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इधर 3x माइनस एक्स, 2x माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस टू एक्स माइनस टू इम्प्लाई दैट, अब इसको इधर लेके जाइए या इसको लेके आइए, जैसा माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री विल बी वॉट, जीरो, तो दिस विल गिव माइनस 3x माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। आप माइनस से सब में डिवाइड कर दीजिए या कॉमन ले लीजिए, तो 3x प्लस 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो दिस एक्सप्रेशन डज नॉट बिलोंग टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हियर जो है एक्स स्क्वायर टर्म्स इज नॉट प्रेजेंट, सो थर्ड पार्ट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई पूछे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, ये देखिए भाई और सिंप्लीफाई हो सकता था, 5x माइनस थ्री, कहना कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए तो 2x स्क्वायर, उसमें करिए प्लस एक्स माइनस 6x माइनस थ्री, क्लियर, इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दिस विल गिव 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस थ्री, इसको भी इधर लेके आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और माइनस थ्री, क्लियर है, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, 2x माइनस वन इन वन ब्रैकेट, x माइनस थ्री इन अनदर ब्रैकेट इक्वल x प्लस 5x माइनस वन। चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए, इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर, आगे बढ़ाइए, इसमें करिए माइनस 6x, इसका इसमें करिए माइनस एक्स और प्लस थ्री, इक्वल्स इसका इसमें करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 5, क्लियर, दिस विल गिव 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, सबको इधर लेके आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल जीरो, क्लियर। तो 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल जीरो, तो इट इज जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैक्सिमम पावर 2 हो या उसकी डिग्री 2 हो तो समझ लीजिएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेक करते रहिएगा, ऐसा ना कोई रॉन्ग स्टेप हो जाए। इस पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला याद है सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको एक्सपेंड करिए इसी फार्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4x। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई ये दोनों पॉजिटिव है, बीच में इक्वलिटी का सिंबल है, तो कैंसल आउट, ये 4x को इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस 4x कन्फर्म, और प्लस 1 माइनस 4 विल बी वॉट, जीरो, तो दिस विल गिव द रिजल्ट 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7th पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th भी। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आप जान लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, फार्मूला एकदम जबान पे होना चाहिए। तो चलिए उस फार्मूले के हिसाब से x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2 कन्फर्म है। इक्वल से ये 2x का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x है। जाना है, समझ में आया, बोल दीजिएगा। इम्प्लाई दैट यहाँ पे x क्यूब 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है प्लस 3 2 ज़ा 6 और x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। दिस विल गिव द रिजल्ट x क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको भी इधर लेके आइए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, दोनों एक फैमिली के हैं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। 8 है और इसका कोई साथ नहीं देगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर कर दीजिए, 12x है, ये 2 है प्लस 14x कर दीजिए और प्लस 8 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बिलोंग नहीं करती। सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बल्कि ये क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल a माइनस बी का होल क्यूब है, फार्मूला इसका लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। तो चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, बोलो 3 2 ज़ा 6x 6x और विद इन ब्रैकेट x माइनस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बोलिए। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल माइनस 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। जब ये इधर आएगा, बोलिए, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 12x और ये माइनस x से माइनस 13x। क्लियर है। प्लस 8 प्लस 1 विल बी व्हाट 9। इट इज जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे सिचुएशंस आ रही है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है या रिप्रेजेंट करना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर, पारिस ध्यान दो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, मान लीजिए नाम देते रहे, ए है, बी है, सी है, डी है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दी है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, मिला लेना, ठीक है। रेक्टेंगल उसको कहते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड क्या, 2 साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लेंथ है, बोलिए, ये आपकी क्या है, लेंथ है, और ये आपकी क्या है, ब्रेथ है। और आप बचपन में पढ़े हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। उस प्लॉट की जो लंबाई है, प्लॉट की जो लंबाई है
इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी चौड़ाई के डबल से एक ज्यादा है। चलिए तो लेट द ब्रेथ बी, क्या मानेंगे, मान लीजिए x, हमने माना चौड़ाई क्या है x है, तो लेंथ विल बी क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी, लंबाई के बारे में राइटर बोल रहा है कि उसकी लंबाई जो है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, जो प्लॉट की लंबाई है इज 1 मोर, मोर बोला तो +1 करना, उसकी चौड़ाई के डबल से, तो इसकी चौड़ाई के डबल से, चौड़ाई हो गया, चौड़ाई का डबल यानी 2 टाइम्स, और एक ज़्यादा है, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया। अब राइटर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, क्लियर। अब बस आपको लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया, तो कहिए एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। एरिया की जगह 528, एल की जगह पे 2x + 1 और बी की जगह पे x, क्लियर। तो 528 इज इक्वल टू, ये इंटू कर दीजिए 2x² प्लस x, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, इम्प्लाइज दैट 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 528 में करेंगे, तो यहाँ पे रफ पेज पे 528 2 8 द 16, क्लियर, 1056। अब इसका ऐसा एलसीएम लीजिए कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। चलिए करिए, सही जा रहा है, चेक करते रहिएगा। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई करने पे 1056 आया। अब इसका एलसीएम जब काट रहे हैं तो इसको ऐसा अरेंज करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 1056 आए, लेकिन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दोज 2 नंबर्स यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म दैट इज x का। तो 2 तो 33, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 आ गया ना, यानी 1133 इंटू 32 कर दीजिए, 33 इंटू 32 ये इक्वल्स होगा 1056 के, और 33 में से 32 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो निशान है, जो सिंबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस करने पे आपका बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट वो आना चाहिए। तो चलिए, तो 2x² प्लस x, 1 की जगह पे आप लिखेंगे 33 माइनस 32x और माइनस 528, दिस विल गिव 2x² माइनस प्लस 33x माइनस 32x और फिर माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए, x कॉमन मिलेगा, बचा क्या 2x प्लस 33, यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, माइनस, कहाँ पे, नहीं ये तो सही है, ये सही है। अब यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, 16 कॉमन लीजिए, ठीक है, ताकि ये 16 2x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 33 टाइम्स, क्लियर। अब ओवरऑल क्या कॉमन मिलेगा, 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में और x माइनस 16 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2x लेंगे, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 33, तो x विल बी माइनस 33/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब एक ही बच्चा है, यहाँ पे लिख दूँ या इसको पहले क्या नाम है इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ, अब बच्चों दूसरा जो है x माइनस 16 इक्वल टू 0, x विल बी वॉट 16, ये आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। x की वैल्यू 16 आई, x है क्या, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की चौड़ाई है, और लेंथ तुम्हारा ये है, ये तो ब्रेथ हो गया, यानी BREADTH ब्रेथ 16 सेंटीमीटर है क्या, किसमें मीटर है, ये 16 मीटर, तो लेंथ विल बी
लेंथ आपका हो जाएगा 2x+1 था, तो 2 × 16 + 1, क्लियर। तो ये जगह 16 × 2 = 33 मीटर। या नहीं, स्क्वायर कहाँ लगेगा, वो लेंथ है, लेंथ कभी स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। ब्रेथ भी कभी स्क्वायर में नहीं होता, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ दिखाना था कि यहाँ पे जो इस बॉक्स के अंदर है ना 2x + 33, वही सेम इसमें भी आना चाहिए। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। राइटर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, पहले तो जान लीजिए कॉन्सिक्यूटिव क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव, सही है ना। कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं लगातार को, ठीक है। अगर जैसे कोई नंबर 2 है तो उसके बाद क्या आएगा, 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो चूंकि अननोन जब नंबर होता है, अगर कोई वेरिएबल मानते हैं, तो अगर मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव बोला है तो चूंकि प्लस में रहेगा, तो एक x, एक x+1, एक x+2। तो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो लेट करिए, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, यहाँ पे छूट गया है, ये पॉजिटिव समझिएगा, ठीक है। लेट टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी x+1, क्लियर। अब यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, देखिए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंटू का निशान है, 306, क्लियर है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए x² + x, इसको इधर ले चले आइए, 306 विल बी व्हाट, 0। अब क्या करेंगे, 306 को चेक करिएगा, क्लियर है, बोलिए। सेवेंटीन 1 तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि 1 नंबर ऐड छिपा था, तो यहाँ से 306 से मल्टीप्लाई किए तो वो 306 हो गया। 306 का ऐसा एलसीएम काटिए कि माइनस इंटू करने पे 306 रहे और माइनस करने पे कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x रहे 1 है। तो यहाँ पे हम देखते 3 3 9 9 2 18, 18 × 17, 18 × 17 will be what, 306, and 18 - 17 will be what, 1। तो दिस विल गिव x² + x की जगह पे लिखेंगे 18 - 17, x - 306 will be 0, क्लियर। implies that x² + 18x - 17x - 306 will be 0। What will be common in this part? इस पार्ट में कॉमन क्या होगा, x, रिमाइंडर x + 18 - 17 x प्लस, ठीक है। जब 17 से 306 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 18, क्लियर। तो दिस विल गिव, एक ब्रैकेट में x + 18 और दूसरे ब्रैकेट में x - 17। तो एक बार कहिएगा x + 18 = 0, तो x विल बी व्हाट, -18, ये आप ठीक है निगलेक्ट कर देंगे। x - 17 = 0, तो x विल बी व्हाट, 17। बच्चों एक नंबर आपको 17 मिल गया, तो दूसरा क्या मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 17, तो दूसरे में 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ की जो उम्र है, रोहन की माँ की उम्र 26 साल रोहन से ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, माँ बेटे का रिलेशन है तो माँ तो बड़ी रहेगी ना। रोहन की माँ, ठीक है, अपने बेटे से 26 साल ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है वो कितना, 360।
व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो चलिए लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। एक्स माना रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितने साल है, एक्स साल। तो रोहन्स मदर, रोहन्स मदर एज, मदर्स एज विल बी, तो रोहन्स की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर। क्लियर है। हमने माना कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स साल है, तो माँ की उम्र एक्स प्लस 26। अब इसके बाद कह रहा है राइटर, बहुत ध्यान देना, कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है, उनकी आयु का जो गुणनफल है, लेकिन शर्त यह है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 years रोहन्स एज, आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी, 3 साल के बाद रोहन की उम्र क्या होगी, एक्स प्लस 3 ईयर होगी। और आफ्टर 3 years रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर्स एज विल बी एक्स प्लस 26 प्लस 3 years। क्लियर। अब ATQ बच्चों, क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना। दुनिया का सबसे, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ लेंगे तो आप अपनी नस्ल को क्या नाम है, एक गाइडलाइन दे देंगे, एक गाइड का काम करेंगे। तो ATQ जो है, दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट निकालिए, ये रोहन्स है और ये, हेलो बात ना करिए, ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा 29, तो ये एक्स प्लस 29 विल बी, कितना दिया आंसर 360। तो इंटू कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस ये 32 हो जाएगा, एक्स इसको उधर भेज दीजिए, या 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 कहाँ पे, x प्लस 3 इंटू करना है, एक्स का इसमें करिए मल्टीप्लाई, एक्स का इसमें करिए, इसका इसमें करिए, इसमें करिए, वो प्रोडक्ट हो रहा है। अब 360 में से 87 को माइनस करिए, ये 3 हुआ। क्लियर है। 273। तो ये आपका मिला एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 विल बी 0। चेक कर लीजिएगा, 273 आ रहा ना। अब 273 का आप एलसीएम काटिए, 3 9 जा 3 1 जा। क्लियर। अब उसके बाद 13 1 जा। अब माइनस करने पे 32 आना चाहिए, बोलिए। तो 13 3 जा 39 और 39 में 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा ना, 13 3 जा 39 आ रहा है। 39 में हमको 7 को माइनस करना है, बोलिए 7 को, तो ये 2 हो गया, 32 हो गया। क्लियर। यानी 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्लियर है। तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 विद इन एक्स माइनस 273 विल बी 0। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। कॉमन बोलिए जल्दी से, x कॉमन हो गया तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 39। बच्चों x प्लस 39 लेंगे तो ये अमान हो जाएगा, बोलिए
तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 7। ये किसकी एज है? रोहन की प्रेजेंट एज है। अब उसकी माँ की एज क्या आ जाएगी? x प्लस 26 था, तो दिस विल गिव 7 प्लस 26 33 ईयर्स। बेटे की उम्र 7 ईयर्स और माँ की उम्र 33 ईयर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, लास्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। बच्चों, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 480 किलोमीटर ए है और बी है। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, क्या कर दी जाए? लेस कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स मोर लगेगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? क्लियर हो गया? तो चलिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने माना कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो टाइम टेकन टू कवर द अबव डिस्टेंस। अबव, बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पे टाइम, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी टाइम टेकन टू कवर द अबव डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोल नहीं रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 480 अपॉन ये x है। यूनिट लिखेंगे आवर, ध्यान दीजिएगा गलती ना हो। यूनिट क्या आएगी? आवर, क्योंकि टाइम है। ठीक है? अब इन केस ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब आप उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो न्यू स्पीड विल बी व्हाट? न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इन दिस केस, इस केस में टाइम टेकन तो सेम डिस्टेंस है 480 अपॉन x माइनस 8, और यूनिट क्या लिखेंगे? आवर। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जब इस स्पीड से ट्रेन चलती है तो 3 आवर्स मोर, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो 480 बाई x माइनस 8 इक्वल 480 बाई x कितना? 3। तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे इसको इधर लेके आइए। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। यहाँ पे 480 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। एलसीएम विल बी व्हाट? x माइनस 8 इंटू x। तो यहाँ पे आपका x हो गया, यहाँ पे x माइनस 8 हो गया। क्लियर? ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं, इसको क्या नाम है, मैं और अच्छी तरह से ऊपर लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे है 480 और ये x माइनस x प्लस 8। क्लियर है? और नीचे आपका है x माइनस 8 इंटू x इक्वल आपका है कितना? 3। देखिए 3 से आप काट सकते हैं। 3 वन जा
3 6 क्लियर है। और ये आपका कैंसिल हो ही गया, तो 8 बाई एक्स एक्स माइनस 8 इक्वल, ये उधर जाएगा तो 1/160। क्लियर। दिस विल गिव्स 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 8 इंटू 160, सही है ना। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0 कर दीजिए। एक स्टेप मैं कम कर दिया हूँ, इसको इधर कर दिया। अब 1280 का एलसीएम काटिए, देखिएगा सही है ना। ये आपका 2 5 10 आया, एकदम साफ रहे भाई। और 5 1 5, बताइए हमको लाना है कितना 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ तक ले लीजिए। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ठीक। इसको ले लीजिए। 40 इंटू 32 करेंगे तो यू विल गेट वाट 1280। और जब 40 माइनस 32 करेंगे तो यू विल गेट 8। माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन है कि माइनस करके तुमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाना है। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस, क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस ये 32 एक्स माइनस 1280। कॉमन बोलिए इसमें कॉमन, इसमें कॉमन एक्स माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, एक्स माइनस 32 को 32 से 1280 में डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 40। क्लियर। अब इसके बाद ओवरऑल एक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 32 है ये। चलिए, तो दिस विल गिव द रिजल्ट इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 32 तो अमान्य हो जाएगा, यानी नेग्लिजिबल, रिजेक्टेड, और x इज इक्वल टू 40। तो x क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर।